नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल 2 बजे के मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? आसोड़ा में नन्हे कबड्डी खिलाड़ियों ने दिखाया दम, देखने उमड़ी भीड़। बेनेश्वर धाम बना टापू, जलमग्न होने से पूजा अर्चना में बाधा आई। बारिश के कारण बदले खेल के मैदान, मेतवाला के मैच पालोदा और खोड़न में खेले गए। बोचड़दा गांव में धर्मांतरण का प्रयास, हिंदू युवा संगठन के जिला अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। छींच में निकला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन, अनुशासन का दिया संदेश। महात्मा गांधी अस्पताल में लेखा शाखा रूम में एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दूदू में बाढ़ जैसे हालात, कई गांव जलमग्न, हाईवे बंद। उदयपुर में गौरी का महाकुंभ का आयोजन, 21 टीमों ने किया शानदार गौरी का प्रदर्शन। सांसद दामोदर अग्रवाल के जन्मदिन पर हुए सेवा और विकास के कार्य। बड़ा रामद्वारा में हुआ संभाग का सबसे बड़ा शिक्षक सम्मान समारोह, 550 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। जयमलसर में देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल का निरीक्षण, जल्द शुरू करने के निर्देश। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। गढ़ी उपखंड के आसोड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही जिला स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में नन्हे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में छात्र और छात्रा वर्ग की कुल 71 टीमों ने भाग लिया है, जिनमें 45 छात्रों की और 26 छात्राओं की टीमें शामिल हैं। पहले दिन बारिश के कारण खेल में बाधा आई, लेकिन पाटीदार समाज की मदद से मैथ समाज के नोहरे में बने डोम में कराए गए। दूसरे दिन मौसम साफ रहने से खेल निर्बाध रूप से जारी रहा और अभी तक 45 मैच हो चुके हैं। प्रतियोगिता के लिए 4 मैदान बनाए गए हैं, जहां 14 वर्ष तक के बच्चे अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। इन नन्हे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग मैदान पर पहुंच रहे हैं। खिलाड़ियों ने शानदार कलाबाजी और रोमांचक खेल दिखाकर दर्शकों का मन मोह लिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी बच्चों के खेल की प्रशंसा की। यह टूर्नामेंट 2 दिनों तक चलेगा। शुक्रवार को माही डैम के 16 गेट खोले जाने के बाद वागड़ का प्रयाग कहे जाने वाला बेनेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे गेट खुलने के बाद शाम तक माही नदी में पानी की तेज आवक हुई, जिससे पूरा धाम चारों ओर से पानी से घिर गया। रात के समय धाम पर मौजूद सेवादारों और पुजारियों को वहीं रुकना पड़ा। हालांकि सभी सुरक्षित थे। शनिवार सुबह बेनेश्वर धाम के टापू बनने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग जलराशि देखने के लिए पहुंचे। लोगों ने अपने मोबाइल में तस्वीरें खींची और सेल्फी ली। वहीं कुछ श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए भी पहुंचे, लेकिन धाम तक पहुंचने वाले तीनों पुलों पर करीब 10 फीट ऊपर पानी बह रहा था, जिसके कारण उन्हें नदी के किनारों पर ही बैठकर पूजा करनी पड़ी। सुरक्षा की दृष्टि से मोटा गांव थाना अधिकारी राम सिंह पवार ने माही डैम के गेट खुलने के बाद ही धाम की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए थे और रात के समय पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया था, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। मेतवाला गांव में चल रही 69वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल और हेडबॉल प्रतियोगिता में पहले दिन बारिश के कारण व्यवधान पड़ा। तेज बारिश की वजह से मैदान गीले हो गए, जिसके चलते सभी मैच रद्द करने पड़े। दूसरे दिन शुक्रवार को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मैचों का आयोजन मेतवाला के अलावा पालोदा के बास्केटबॉल मैदान और खोड़न के खेल मैदान पर किया गया। पहले दिन के मुकाबले शुक्रवार को कई मैच खेले गए, जिनमें अच्छी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। बास्केटबॉल अंडर 19 और अंडर 17 में कुल 68 टीमें भाग ले रही है। इन खिलाड़ियों के लिए गांव के लोगों ने भोजन की व्यवस्था की है। खिलाड़ियों ने भीषण गर्मी और उमस के बावजूद मैदान पर अपना पूरा दमखम दिखाया और अपनी टीमों को जीत दिलाई। खास तौर पर बेटियों ने भी बास्केटबॉल और हैंडबॉल मैचों में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के बाकी मैच शनिवार को खेले जाएंगे और रविवार को फाइनल के बाद समापन समारोह होगा। शुक्रवार को बास्केटबॉल में सेंट पॉल भंडारिया, केडीबी लोहारिया, सीनियर स्कूल लोहारिया, पायोनियर गढ़ी, सरस्वती स्कूल
उदाजी का गढ़ा और अन्य टीमों ने अपने अपने मैच जीते। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के बोचड़दा गांव में कथित तौर पर जबरन ईसाई धर्मांतरण का प्रयास करने का मामला सामने आया है। इस घटना को रोकने गए हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर को जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़ित कालूराम ने बताया कि कुछ पादरी उनके घर आए और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का लालच दिया। उन्होंने कालूराम को बताया कि अगर वह धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो उनके बच्चे की शिक्षा और इलाज मुफ्त में होगा और उन्हें हर महीने 5,000 रुपए भी मिलेंगे। पादरियों ने हिंदू देवी देवताओं और मूर्तियों के बारे में भी अपशब्द कहे और उन्हें काल्पनिक बताया, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। कालूराम को 2 लाख रुपए नगद और हर नए धर्मांतरण पर अतिरिक्त पैसे देने का भी प्रलोभन दिया गया। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू युवा जनजाति संगठन के कमलेश डामोर और रतनलाल बारिया सहित कई हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और धर्मांतरण कराने आए लोगों को पकड़कर थाने ले आए। इसी दौरान आरोपी के समर्थक लाठियां लेकर थाने पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद कमलेश डामोर ने कसारवाड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलने पर डीएसपी मदनलाल बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे की जांच तथा पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा जिले के छींच कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया। संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में 241 स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में भाग लिया। घोष की धुन पर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए स्वयंसेवकों ने अनुशासन और सामूहिकता का अद्भुत संदेश दिया। पथ संचलन ब्रह्मा जी मंदिर से शुरू होकर गांव के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर और भारत माता की जय के जय घोष के साथ स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने संघ के अनुशासन और जोश को देखकर गर्व महसूस किया। संचलन से पहले एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्माधाम पीठाधीश्वर महंत घनश्याम दास महाराज ने की। उन्होंने संघ को व्यक्ति निर्माण की फैक्ट्री बताते हुए कहा कि देश की प्रगति के लिए समाज की सज्जन शक्ति को जगाना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से संघ से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्य वक्ता संघ के प्रांत सह कार्यवाहक नारायण लाल ने कहा कि यह पथ संचलन हिंदू समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धर्म केवल पूजा का स्वरूप नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति है। उन्होंने बताया कि संघ अपने शताब्दी वर्ष में समाज परिवर्तन के लिए 5 आयामों पर काम करेगा, जिनमें नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी और कुटुंबी प्रबोधन शामिल है। बांसवाड़ा शहर के महात्मा गांधी अस्पताल के लेखा शाखा के कमरे में शनिवार को अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। कमरे में लगे एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसके कारण पूरे कमरे में धुआं ही धुआं भर गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन और फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। इसके साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने बताया कि यह घटना लेखा शाखा के कमरे में हुई। शॉर्ट सर्किट के कारण एसी पूरी तरह से जल गया, लेकिन आग को तुरंत काबू कर लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कमरे में रखे गए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स और फाइलें सुरक्षित है और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और आगे ऐसे हादसे से बचने के लिए सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। सर, ये जो रिकॉर्ड रूम नहीं है, पीछे एक रूम है अकाउंटेंट का, उसमें एसी लगा हुआ था, उसमें शॉर्ट सर्किट होके और एसी पूरा जल गया। सर, कोई बड़ा मामला है? नहीं, बड़ा मामला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल एसी जला और ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। जयपुर के दूदू क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे मोरडा और ममाणा सहित आसपास के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ममाणा बांध के टूटने से खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह तबाह हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।
हालात को देखते हुए एसडीआरएफ और पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। पानी के तेज बहाव को रोकने के लिए मिट्टी के कट्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हाईवे और बांध को बचाया जा सके। स्थानीय ग्रामीण भी प्रशासन के साथ मिलकर पानी निकासी के प्रयास में जुटे हैं। पानी की अत्यधिक आवक के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सुरक्षा के मद्देनजर नरेना रूपगढ़ स्टेट हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। मोड़ा सहित आसपास के सभी बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिससे पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण प्रशासन से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। मेवाड़ के प्राचीन लोक नृत्य गवरी की इन दिनों उदयपुर में धूम मची है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू हुई यह गवरी 40 दिनों तक मेवाड़ के अलग अलग हिस्सों में खेली जाती है। इसी कड़ी में आज उदयपुर में गवरी का महाकुंभ आयोजित हुआ, जिसमें 21 टीमों के सैकड़ों कलाकारों ने अपने नृत्य का जौहर दिखाया। इस खास आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा द्वारा आयोजित इस महाकुंभ में विधायक मीणा ने खुद भी कलाकारों के साथ मंजीरा बजाया और जमकर नृत्य किया, जिसने सभी का ध्यान खींचा। विधायक मीणा पिछले 20 सालों से इस तरह के आयोजन कराते आ रहे हैं। इस वर्ष शहर के आसपास के गांवों से 21 टीमें इस महाकुंभ में शामिल हुई, जबकि पिछले साल 14 टीमें थीं। विधायक मीणा ने कहा कि उनका उद्देश्य इस प्राचीन लोक नृत्य को बढ़ावा देना है। उन्होंने सरकार से गवरी को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने की मांग भी की, ताकि इसे उचित सम्मान मिल सके और यह कला जीवंत बनी रहे। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल का जन्मदिन शहर भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत देव दर्शन और गौ सेवा से की, जहां उन्होंने गायों को पारंपरिक लापसी खिलाकर उनका पूजन किया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सुबह से ही उनके निवास पर सैकड़ों शुभचिंतक और कार्यकर्ता उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर अक्षय सेवा संस्थान ने महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में 500 मोतियाबिंद पीड़ितों के निःशुल्क ऑपरेशन कराने का संकल्प लिया। इसके अलावा भीलवाड़ा के लंबे समय से प्रतीक्षित सपने को साकार करते हुए एमटीएम से पांडु के नाले तक 100 फीट सड़क का शिलान्यास किया गया। सांसद ने बताया कि वह इस परियोजना के लिए पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे थे। इस सड़क के बनने से शहरवासियों को एक सुगम मार्ग मिलेगा। शिलान्यास समारोह में स्थानीय विधायकगण, महापौर राकेश पाठक, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सांसद ने पीस पार्क में अपनी मां के नाम एक पौधा भी लगाया और कहा कि यह पौधा समाज को छाया और एक महत्वपूर्ण संदेश देगा। अग्रवाल उत्सव भवन में उन्होंने शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सांसद ने बताया कि उन्हें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी फोन कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अंत में उन्होंने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके मंगलमय जीवन की कामना की। आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पर अक्षय सेवा संस्था ने एमजी परिसर में जो अनवरतीय सेवा के कार्य करते हैं क्लब फुट के नाम से, ऐसे बच्चों को क्लब फुट लगाने का काम किया और इन्होंने आज एक संकल्प लिया कि हम 500 मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्तियों के ऑपरेशन करके उनको वापस अच्छी रोशनी देंगे। मैं इनके इस संकल्प की सराहना करता हूं और अक्षय सेवा संस्था इस मिशन में और कामयाब होकर अपना नाम रोशन करे, उसकी कामना करता हूं। इस अवसर पर यहाँ पधारे सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित। पूछ लो जो पूछ रहा है। आज प्रातःकाल से बल्कि कल रात्रि भर भी सैकड़ों लोग आए और मुझे शुभकामना से नवाजा। आज प्रातःकाल सर्वप्रथम देव दर्शन करके गौ सेवा से मैंने दिन प्रारंभ किया। आज माधव गौ सेवा में माधव गौशाला में गायों को लापसी
और गाय का पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद अनेक स्थानों पर अभिनंदन होते हुए आज भीलवाड़ा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात विकास की नींव रखी गई। एमटीएम से पांडू नाला 100 फीट रोड बरसों से भीलवाड़ा का सपना था। मैं पिछले 1 साल से इस काम में लगा हुआ था। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक वगैरह का सहयोग पूरा था और आज बहुप्रतीक्षित रोड के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसमें HT लाइन जो 11 kV है उसकी शिफ्टिंग होगी। वहाँ पर पहले नाला बनेगा और फिर एक सुगम मार्ग भीलवाड़ा वासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तदुपरांत मैंने आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मूर्ति पर माल्यार्पण करके शीश नवाया और वहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम स्वागत के संपन्न हुए। फिर मैं पीस पार्क में एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, वहाँ पौधा लगाया। मुझे उम्मीद है और मैं चिंता भी करूँगा कि वो पौधा अपने यौवन को प्राप्त करे। तदुपरांत यहाँ क्लब फुट का कार्यक्रम संपन्न हुआ और अब मैं अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार अग्रवाल उत्सव भवन में सायंकाल तक अनेक स्थानों से आने वाले शुभ चिंतकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं और हमारे स्वजन बंधुओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। और आज ही मुझे सायंकाल दिल्ली जाना होगा क्योंकि कल सांसदों की कार्यशाला दिल्ली में है और मेरा सौभाग्य है कि 100 फीट रोड के शिलान्यास के समय मुझे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का दूरभाष पर शुभकामना का वार्तालाप हुआ। मैं सभी मेरे शुभचिंतक बंधुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ उनकी प्रति मंगल कामना करता। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।